मालिक की लीला की जो कहा इस बात को स्वीकार करते हैं अपन मालिक महिमा अनंत और अपार अनुभव हुआ या सिर्फ शब्दों तक सीमित है? कोई एक्सप्रेशन नहीं चाहिए। हाँ तो हाँ, ना तो ना। तो सबके अनुभव एक बराबर नहीं है। जो तुम्हारे अनुभव तुम्हारे पास, मेरे अनुभव मेरे पास, किसी ने अपनी जिंदगी में न जाने कितने अनुभव पाए, और किसी को कुछ खास नहीं, थोड़े बहुत। ऐसा तो कोई बंदा सत्संगी नहीं बोल सकता कि हाँ मालिक की लीला हमें देखने को लगने को न मिली। अब ये तो कम और बेसी कि किसी को बहुत कुछ देखने को मिलता है, लगने को मिलता है। कारण जैसा सुबह की सत्संग में बात, श्रद्धा और भाव जहां टिक जाए, आपके लिए लीला के लिए द्वार खुल जाए। निहारते रहो, एक से बढ़कर एक, जिसको कि शब्दों में बखान कर पाना हम जीवों के बस की बात है। लेकिन जहां श्रद्धा भाव में कमी अपनी रहती है, वहां कोई चीज सामने होते हुए यानी मालिक की लीला का इजहार, अपने आप को हम अज्ञान प्राणी बना बैठते, समझ ही नहीं आता। अब इसमें से हम जो जीव मन के घाट पे बैठते हैं, अपनी तरीके से विवरण देना शुरू करते हैं कि एक को ज्यादा क्यों, दूसरे को कम। जिस परमपिता राजस्वी दयाल को कुल सृष्टि का मालिक कहा जाता है, जो कि है, वो तो ये भेदभाव नहीं कर सकता। उसकी तरफ से तो न्यामत की बख्शिश हम सब जीवों के लिए एक बराबर है। हम उसको कितना गहर पाते हैं, यानी अपने दामन में समेट पाते हैं, ये हमारी श्रद्धा और भाव से जुड़ा हुआ है। अगर हमारी श्रद्धा भाव भरपूर है, हमें एक एक जो भी जिंदगी का कदम उठता है, खुल के मालिक की लीला अपने साथ अपने आप अंतर से निकलता मालिक की दया से। ऐसा ये मालिक की मौत से ही होता है, जुबान की बातें नहीं, अपने आप अंतर से हमारे भावना के साथ ये भाव उद्गार के रूप में दिखा रहा है। और जो अपने मन से ही संचालित है, श्रद्धा भाव की कमी, उनको इसकी खबर तक नहीं होती। वो अपनी सोच से कहीं जकड़े होते हैं, होम में से जुड़े होते हैं। और उनके उवाच इस अनुरूप आती है, मैंने ये किया,
थोड़ा सा विचार करो, एक मैं के साथ जुड़ी हुई और एक मालिक की मौज और लीला के साथ जुड़ी हुई, दोनों में क्या फर्क, कितना बड़ा फर्क। जहां हमारी सोच मौज और लीला से जुड़ी है, कभी भी हमारे साथ आपा नहीं आएगा, यानी हमारे स्तर पर बोझ नहीं है। बल्कि हर वक्त तहे दिल से मालिक का शुक्रगुजार अपने आप को पाएगा, मालिक तेरी मेहर दया। और जहां हौमे से जुड़ करके बातें, इंसान अपने सर पे इतना बोझ ला देता है कि उसके तले दबता ही चला जाता है। बहुत सी सत्संगों में जैसे भेद सुना हो, इधर वाली सत्संग में कई बार आया, ऐसे ही पहले भी खुलासा हुआ है। सत्संगी जब अपने आप को हम बनाते हैं, यानी मालिक की शरण से अपने आप को जोड़ते हैं, हमारा कर्मों का पुलिंदा मालिक अपने हाथ में ले लेते हैं। सुना, उसके बाद की अपनी जो भी जीवनी, वो मालिक अपने अनुसार हमसे जोड़ता है। यानी जो मालिक चाहता है सो होता है। ऐसे में आपा धरना नादानी है। वैसे भी सत्संगी, ये भी सत्संग में बहुत बार खुलासा हुआ, कर्म में अपने आप को जब भी उतारो, यानी जो परम पिता को याद, न करूं न, यानी मालिक के आदेश के साथ अपनी जिंदगी को संवारना है, निखारना है। क्योंकि अब हम यानी एक सत्संगी होते नए सिरे से काल के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। कि वापिस कर्मों के घेर में अपने आप को डालें और उनके दंड के भागीदार बने। अब नहीं। और इसी निमित्त हमें जो संत मत की जुगत सुझाई जाए, उसके अनुरूप हमारी दिनचर्या का पहला चरण और आखिरी चरण तक, यानी सुबह प्रातः काल से रात्रि जब सोने जाते हैं तब तक, हमें अपने आप को मालिक से जुड़े रखना है। जिसके लिए मालिक ने हमारे ध्यान, प्रार्थना, सुमिरन, सत्संग, ऐसी ऐसी क्रियाएं दी हैं कि जो हमको हर वक्त मालिक से कनेक्ट करती है, जोड़ती है। सुबह उठो, मालिक की याद में बैठो, ध्यान लगो, दिन की शुरुआत आपकी अच्छी होगी। प्रार्थना करो, ध्यान से जुड़ेंगे, मालिक से लौ लगी, प्रार्थना करेंगे, मालिक सद्बुद्धि देगा। अपने आप हमारे कर्म
दुरुस्त होंगे, यानी गलतियां बनने की गुंजाइश नहीं रही। दिन भर का जो सुमिरन का आधार, मानसिक सेवा का आधार, हमारी मन स्थिति को कंट्रोल करता है, स्टेबल। और जब रात को हम वापस सोने जाते हैं, जो हम लोगों को सुझाया मालिक ने, मालिक की याद से जुड़ो, ध्यान करो, प्रार्थना करो, गुरु मैं गुनहगार, जो भी अपनी भूल चूक हो गई दिन भर, मालिक से उनके लिए माफी मांगो। जीव है लाचार, सच्चे दिल से होना चाहिए, सिर्फ खाना पूर्ति नहीं। और सच्चे दिल से अगर मालिक की शरणागत होकर के चैन की नींद सोएंगे, अगले दिन से हमारी दिनचर्या निश्चित तौर से दुरुस्त रहेगी, यानी बतौर सत्संग। और जहां अपने आप को बतौर सत्संगी क्रियाकलाप से जोड़ेंगे, तो जैसी सत्संग शुरू में बात की, हर पग पग के साथ हमको मालिक की लीला और मौज खुल करके दर्शा। अब जो बंदे यानी मालिक के शरण से जुड़कर अपनी रूटीन सही नहीं करते, किसका ध्यान में बैठना, कौन सी प्रार्थना करना, कैसा मालिक का नाम लेना, कौन सा सत्संग करना, यानी अड़बड़ंग चाल चलती है। वो क्या खाक मालिक की लीला और मौज अपने से जोड़ पाएंगे? बड़ा अद्भुत लगता है जब ऐसा देखने को मिलता है कि जिनकी कोई रूटीन बोल के कुछ भी नहीं होता, सुबह उठ करके फुर्सत का 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधी घंटा अपने लिए नहीं निकालते, या मालिक की ड्यूटी में नहीं जोड़ते। उठने के साथ लगता है चक्कर घेर अपने साथ जो मोबाइल उठाया, ये पेपर उठाया, सारी दुनिया, टीवी चलाया, अपने आप को उसमें, और यूं को अपने घर के जो भी सदस्य उनके संग में, मालिक तो जैसे हमारा कुछ लगता ही नहीं। और सारे दिन भी लगता है बस दुनिया और घर गृहस्थी, बस यही हमारा रह गया। सारे दिन हाय तौबा, जब देखो उस विकार में अपना बहाव, चेतनता का रिसाव, और न अंत वक्त में यानी सोते वक्त कि चलो अब तो फ्री हो गए, थोड़ी देर तो अब आंख बंद करके मालिक को याद करो, वो भी गवारा नहीं कर। ऐसे निकृष्ट जीव क्या मालिक की महिमा समझ सकते हैं और क्या मालिक की गतमत को लग सकते हैं, यानी लीला और मौज को निभा सकते हैं? ऐसे जीवों के लिए महाराज ने नए शब्द बनाए हैं, से नर खर फूकर समझान, गधे और कुत्ते के मानिक।
खा लो, पी लो, विषय भोग कमा लो, बच्चे पैदा कर लो, बस जिंदगी का सार इतना ही। कम से कम सत्संगी का स्वरूप ऐसा नहीं। उसके मन में विचार होता है कि ये नर्तन मिला मालिक ने दिया, अपना संग दिया, निज नाम दिया, तो कहीं अपने लिए उसूल निर्धारित कि अब मेरा ढंग ऐसा, ठीक हूं, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं कि दुनिया किस ढंग में जीती, मेरा ढंग जुड़ा। सत्संगी जो, मैं उनकी तरह नहीं सोच सकता, उनकी तरह नहीं बरत सकता, उन्हें तो वापिस 84 जाना है, लेकिन मुझे तो नहीं। मुझे तो मेरे कदम मालिक के घर की तरफ बढ़ा, इसलिए मेरा स्वभाव, मेरे कर्म, मेरी करनी जुदी, यानी बतौर सत्संग। जैसा कि बताया कि सुबह से रात तक मालिक को नहीं भूलना, न बिसरना। उनकी याद ही तो आधार हमारे लिए। जैसे सुबह सत्संग बात हुई, अरे कोई श्वास लेना भी भूल सकता है, जिएगा कैसे? सत्संगी मालिक का नाम भूल गया, कैसे अपनी जिंदगी की कल्पना करो? वही तो हमारे जीवन का आधार है। उसके लिए महाराज ने फिर न्याय जो भजन बनाया कि स्वामी मेरे जीवन के बस एक तुम्हें आधार, मेरी नैया करना पा। एक ही तो आधार है हमारा सत्संगी के तुम। ताकू तो एक उनको, दूसरे को क्यों? कौन है मेरा दूसरा? जीव तो एक मालिक के लिए, उनकी भजन भक्ति के निमित्त, और कर्म मेरे लिए क्या जरूरी? अरे गुजर बसर ही तो करना है। वो तो जैसे मालिक ने दिया खर, यानी गधे और कुत्ते, वो भी करते हैं यार, हो जाएगा वो तो इंतजाम। मालिक पे इतना तो विश्वास है हमें कि उसकी तो कमी नहीं छोड़ेगा। अब तो नर्तन सफल करना है और हर वक्त मालिक की लीला से अपने आप को जोड़ना, कि उसको निहारूं और मालिक पर बल जाऊं। जितना मालिक से जुड़ते चले जाएंगे, अपने आप को करीब लाते जाएंगे, और से और बढ़कर के लीला हमारे से जुड़ती जाएगी। और जितने अपने अंतर्मन को मालिक से कनेक्ट पाएंगे, जो कहा जाता है सर्वस्व वारो, वो वारना बड़ा आसान हो जाता है। न फिर रोग सताते हैं, न ये दुनिया सताती है, यानी मोह सताता है, और न यहां की मान, ईर्ष्या, न यहां का लोभ, सब बेमानी हो जाते हैं। चित्त जो मालिक के चरणों में लवलीन हो जाता है, किसी की फिक्र ही नहीं होती, बल्कि हर जो विपरीत परिस्थितियां होती जिंदगी में आती हैं, उसमें और बढ़ के मालिक की दया मेहर का इजहार होता है। यानी उसको नकारात्मक नहीं, अपने पक्ष में सकारात्मक तौर से, क्योंकि उनमें मालिक दुनिया का निर्वाह कर रहा है। अनुभव, यानी परख आ जाती है कि किस अनुरूप दुनिया चलती है। और जब दुनिया का निर्वाह हो जाता है,
सच्चे मन से फिर मालिक से एक ही पुकार है कि स्वामी मेरे जीवन के बस एक तुम्हें आज्ञा, कि बस मालिक तुम्हें मेरे जीवन की आज्ञा, बस मेरी नैया करना, बस किसी तरह भव संग उल्लंघवा दो, अपने चरणों में लीन, जो कि एक सच्चे सत्संग के बतौर सच्ची अरदास मालिक के चरणों में होनी चाहिए। गुरु प्यारे की महिमा क्या करूँगा, पिता प्यारे की महिमा क्या करूँगा, स्वामी प्यारे की महिमा
हटाए सुमत अब दीनी। सुमत हटाए सुमत अब दीनी। मन और सूरत शब्द लगाए। मन और सूरत शब्द लगाए। प्यारे की महिमा क्या कहूँगा। प्यारे की महिमा क्या कहूँगा। माया के सब विघ्न गिराए। माया के सब विघ्न निकारे। काल कर्म भी दूर पराए। काल कर्म भी दूर पराए। प्यारे की महिमा क्या कहूँगा। प्यारे की महिमा क्या कहूँगा। चरण आधार जीव चरण आधार जीव राधा स्वामी रूप रहो नित ध्याए। राधा स्वामी रूप रहो नित ध्याए। प्यारे की महिमा क्या कहूँगा। स्वामी प्यारे की महिमा क्या कहूँगा। लेकिन देखिए, जब बड़ा विचित्र लगता है, जैसे बात हुई कि सत्संगी बनने के बाद मालिक अपने हिसाब से हमारे इसी कर्म को भुगतवाता है। कई मर्तबा ऐसा होता है कि जब हम मालिक की मौज के साथ कटनी सत्संगी होते हैं, फिर भी मन हट करके अपने आप को कर्मों में उतारते हैं। सत्संगी के रूप में क्या हमारे लिए ये उचित है प्रक्रिया? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? समझ नहीं आना चाहिए। ये काल का गांव है, अपने आप को संभालें, बचाएं। कब तक फिसलेंगे? कब तक अपना काज करेंगे? एक तरफ तो संत मत से अपना संजोग बनाया गया है मुक्ति उद्धार लेने के लिए, यानी काल से छुटकारा पाने, और दूसरी तरफ हम उसी के दाव में अपने आप को फंसाते हैं।
यानी उसके घेर में ले जाती हैं। ये सब बातें समझने सत्संगी के रूप में हमें नहीं आनी चाहिए। या अंतर चाहना कि मालिक जल्द दया करें, भरपूर मेहर करें, ये दुनिया मेरे से अलग है, पीछा छूट। पूरे हित चित से मालिक की चरणों में अपने आप को रमा सकूं, नाम ले सकूं। क्या हमारा यानी एक सत्संगी की सोच इस अनुरूप नहीं होनी चाहिए? काम किससे बनेगा? ये दुनिया में उलझने से, अपने आप को और फंसाने से, पतन के रास्ते नीचे ले जाने से, या मालिक की शरण में डट करके सच्चे मन से नाम के आधार में जुड़ने से, किससे निर्वाह होगा, किससे बेड़ा पार होगा? यहां मालिक से हमने जो संपर्क साधा है, यानी रहस्य सुन्नत से हमने अपने आप को जोड़ा है, यहां तो मालिक साफ साफ शब्दों में हमारे लिए पूरी तरीके से निर्वाह करके दिया है कि जगत चाहना दुख सुख का मूल है। जगत चाहनाओं से अपने आप को अलहदा करो तो मालिक के स्वरूप को आप लग सकते हो। जब तक आपको जगत चाहनाएं घेरी रहेंगी, मालिक हमारा कहीं दूर नहीं होता, न हम उसको लग पाते, न एहसास ले पाते। थोड़ी सी इनको साइड करके देखा जाए, यानी जगत चाहनाओं से अपने आप को अलग किया जाए, निर्मल चाह, भक्ति और परमार्थ अंतर से मालिक से पुकार की जाए, देखा जाए मालिक की मौज और लीला का इजाफ हमें मिलता है अथवा नहीं मिलता है, यानी मालिक का एहसास। कब टिकेंगे, कब समझ पाएंगे? सत्संग करते करते अरसा तो बिता लिया हमने, दुनिया में किसी भी काम में अपने आप को झोंकते हो, कुछ दिन करते हो, अगर नहीं आपकी सफलता मिलती, आप हताश निराश नहीं होते? मालिक से जुड़े हुए अरसा हो गया, अगर इधर हमको सफलता नहीं मिल रही तो हमें निराशा नहीं लगनी चाहिए, विचार नहीं होना चाहिए कि आखिर वजह क्या? और शायद अगर ये प्रश्न हमारे अंदर उठ जाए तो हम निर्वाह करना चाहेंगे कि जो भी अड़चन सफलता में है, परमार्थ की दाद पाने में, उसको अपने आप से अलग करें, यानी मन की सोच से अपने आप को निकालें, मालिक के चरणों में ठहराएं अपने आप को। वही तो शकून का एकमात्र स्थान होता है, जहां राहत है, शांति है। क्यों छिटक छिटक करके इस दुनिया में अपने आप को झोंकना, जिसके लिए दिया है आग भंडार? बचाना चाहते हैं अपने आप को, तो मालिक ने हमारे लिए रास्ता सुझाया, उस तरफ यानी मालिक जी को, मालिक की सोच से जुड़ा जाए, उस ओर बढ़ा जाए, शीतलता मिलेगी, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, शकून मिलेगा। जो चीज जहां है वहीं मिलेगी और वो मालिक के चरण में है। इसलिए बहुत हुई समझ लेना चाहिए और परमार्थ से अपने आप को
जिस निमित्त धार अपने आप को देना, उसकी सफलता की आश माना है और उस निमित्त अपने कर्म किए जाए। यानी सुबह से लेकर रात तक जैसी बात है, ध्यान, प्रार्थना, सुमिरन, सत्संग, ज्ञान, लय के साथ, उमंग के साथ, निश्चित तौर से कोई जीव मालिक बाकी नहीं छोड़ेगा। अपनी बात में अपने खजाने को खोल के रखता है। लूट सको तो